प्राचीन भारत की धरती पर एक राजा थे जिनका नाम हिम था। राजा हिम अपनी समृद्धि और वैभव के बावजूद दुखी थे, क्योंकि एक भविष्यवाणी ने उनके इकलौते पुत्र के जीवन पर संकट की छाया डाल दी थी। भविष्यवाणी के अनुसार राजा हिम के पुत्र की शादी के चौथे दिन उसे एक विषैले सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। समय बीतता गया और राजा हिम का पुत्र एक सुंदर और योग्य युवक बन गया। उसे इस काले भविष्य से अनजान रखते हुए उसकी शादी की तैयारियां शुरू हुई। शादी का दिन आया और पूरे राज्य में उल्लास और उत्सव का माहौल था, लेकिन राजा हिम और उनकी पत्नी के दिलों में डर का बादल मंडरा रहा था। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, अपने बेटे को बचाने के लिए एक चमत्कार की कामना की। शादी के चौथे दिन जब वह दुर्भाग्यपूर्ण रात आई तो युवक की नवविवाहिता पत्नी ने एक अद्भुत योजना बनाई। उसने अपने सारे सोने चांदी के गहनों को घर के प्रवेश द्वार पर सजाया और चारों ओर दीपक जलाकर कमरे को रोशनी से भर दिया। रात भर जागते रहने और अपने पति को जागृत रखने के लिए उसने उसे कहानियां सुनाई और भजन गाए। उसी समय यमराज, जो मृत्यु के देवता थे, उस युवक की आत्मा लेने के लिए निकले। लेकिन जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचे तो सोने चांदी की चमक और दीपकों की तेज रोशनी ने उनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। यमराज प्रवेश द्वार पर रुक गए और नव विवाहिता की मधुर आवाज सुनने लगे। समय बीतता गया और भोर हो गई। अब यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा और युवक की जान बच गई। इस प्रकार उस बुद्धिमान पत्नी की भक्ति और चतुराई ने उसके पति को मृत्यु से बचा लिया। इस चमत्कारी घटना की कहानी दूर दूर तक फैल गई और इसी घटना को धनतेरस उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। धनतेरस क्यों मनाया जाता है? धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाने वाला त्योहार है, जो 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। धनतेरस शब्द 2 शब्दों से बना है। धन, जिसका अर्थ है धन, और तेरस, जो चंद्र मास के 13वें दिन को संदर्भित करता है। यह दिन समृद्धि और सुख शांति के स्वागत के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन को भगवान धन्वंतरी के पूजन के लिए भी जाना जाता है, जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के देवता और आरोग्य के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है और लोग उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। धनतेरस पर क्या होता है? धनतेरस के दिन लोग कई परंपराएं निभाते हैं। कीमती धातुओं की खरीद। इस दिन लोग सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं खरीदते हैं। माना जाता है कि यह खरीदारी घर में समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करती है। दीप जलाना। जिस तरह से उस पत्नी ने दीप जलाकर यमराज को भटका दिया था, उसी प्रकार लोग दीप जलाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और घर में सकारात्मकता का स्वागत करते हैं। घर की सफाई और सजावट। इस दिन घर की सफाई की जाती है और रंगोली से घर सजाया जाता है ताकि लक्ष्मी देवी का स्वागत किया जा सके। लक्ष्मी पूजा। माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, जिससे घर में धन, समृद्धि और सुख शांति का वास हो। स्वास्थ्य और आरोग्य की प्रार्थना। कुछ क्षेत्रों में भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है और लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। धनतेरस सिर्फ भौतिक धन के लिए नहीं, बल्कि जीवन में हर प्रकार की समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशी को आमंत्रित करने का प्रतीक है। यह त्योहार हमें जीवन में उजाला और सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है।